हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब 3-4 दिन हो गए थे मुझे अपने डेली टारगेट्स में शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने फिर से स्टार्ट करा है अपनी जो भी सीरीज़ थी डेली टारगेट्स, उसको रिज्यूम करते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एसबीए पीओ हो गया है, अभी हमारा आईबीपीएस पीओ है एंड आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसके भी फॉर्म वगैरह जो हैं वो फिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने डेली के जो भी टारगेट्स थे उनको नोट डाउन करा एंड मैंने स्टार्ट करा आज इंग्लिश की क्लास से। ये जो सर ने क्लास ली है एक्चुअली, ये हमारा जो लास्ट टाइम आईबीपीएस पीओ हुआ था तो उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए, जहाँ जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि क्या पैटर्न आता है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास लगाने के बाद मैंने लगाई क्वांट की क्लास। एक्चुअली ये जो क्लास है ये सर ने मेंस को ध्यान रखते हुए, मतलब मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं। आईबीपीएस पीओ तो होगा ही होगा, उसी के साथ साथ हमारा एसपीए पीओ मेंस भी है, तो मेंस को भी हमें टच में रखना है, तो इसलिए सर ने ये सारे क्वेश्चंस मेंस लेवल के करवाए हैं। इसमें एसबीए पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों कवर हो रहे हैं। तो ये क्लास लगाई मैंने मेंस क्वेश्चंस की। उसके बाद मैंने जो फाइनेंशियल अवेयरनेस जो मैं कर रही हूँ, ये मैं कपिल काटपाल सर से कर रही हूँ एंड पहले मैं उनकी क्लास लगाती हूँ, देन उसके बाद मैं सेल्फ़ जो नोट्स वगैरह हैं उनको बना लेती हूँ, क्योंकि अगर हम खुद नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में तो थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाता है उसको याद रखना। एंड इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले क्लास लगा लेती हूँ और फिर सेम उसके नोट्स वगैरह बना लेती हूँ और उसको बाद में फिर रिवाइज़ कर लेती हूँ। इससे रिवीजन भी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये करने के बाद मैंने लगाया आज आईबीपीएस क्लर्क का मॉक। आईबीपीएस पीओ का भी मैंने कल लगाया था, वो मैंने शेयर करा था। ये मैंने ऐसे लगा के देखा, ये लाइव मॉक चल रहा था, एक तो मैंने लगा लिया एंड आई गोट 72.5 मार्क्स पे मत जाना, क्योंकि मैंने दिया हुआ है लास्ट ईयर क्लर्क का एग्ज़ाम एंड आई नो इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता है उसका। तो मैंने 72.5 मार्क्स मेरे आए हैं। इंग्लिश में मैंने 27 करे थे, 5 गलत हो गए। क्वांट में सिर्फ 18 ही अटैम्प्ट हुए एंड रीजनिंग में मैंने पूरे करे थे, अटैम्प्ट एक गलत हो गया मेरा। तो मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, आई नो द लेवल क्या आता है एग्ज़ाम में, इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आता है, इसलिए इसमें उतने मार्क्स नहीं बन पाए हैं। ऐसे मैंने एग्ज़ाम में आई थिंक 90+ आराम से बन जाते हैं। तो ये मॉक लगाने के बाद मैंने एडिटोरियल रीड करा, क्योंकि आज है सैटरडे, तो सर सैटरडे और संडे को एडिटोरियल की क्लास नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैंने द हिंदू से ये एडिटोरियल रीड कर लिया। बहुत अच्छा एडिटोरियल था एक्चुअली ये, वुमेन हु रिफ्यूज़ टू गिव अप, एक इंस्पिरेशन मिली इसको रीड करने के बाद। तो ये मैंने सबसे पहले, जैसे कि मैं वोकेबलरी वगैरह रीड करती हूँ, पहले वो रीड करा, उसके बाद मैंने पूरा एडिटोरियल रीड करा। तो एडिटोरियल रीड करने के बाद मैंने अपने करी करंट अफेयर्स की रिवीज़न। अब अगस्त मंथ चल रहा है, तो पिछला जो जुलाई गया उसका पूरा मंथली जो कंपाइलेशन मैम ने वीडियो डाल दी है, पूरा वन शॉट, तो वहाँ से मैंने इसको रिवाइज़ करा। 4 पार्ट्स में मैम डालते हैं वीडियो, फिर उसको एक फॉर्मेट, मतलब एक फुल वीडियो कंपाइलेशन करके डाल देते हैं, तो वहाँ से मैंने रिवाइज़ करा, पूरा नहीं करा, थोड़ी न्यूज़ रिवाइज़ करी है अभी। उसके बाद मैंने ये जो डेली वाली जो करंट अफेयर की क्लास होती है, वहाँ से मैंने पीडीएफ रिवाइज़ करी। क्लास लगाने का टाइम नहीं लगा, तो इसलिए आई थॉट कि मैं पीडीएफ से रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आइडिया हो गया है, न्यूज़ वगैरह भी समझ आ जाती है। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है, बट अभी इतना पढ़ लिया है कि न्यूज़ समझ में आ जाती है। तो ये थे मेरे आज के टारगेट्स, सारे हो गए हैं कंप्लीट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।